बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जाहिद। आज हमारा टॉपिक है फाइलम बेसिडियोमाइकोटा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिडियोमाइसीड्स फंजाई में एक बड़ा ग्रुप है और इसमें तकरीबन 1100 जेनरा और 16,000 स्पीशीज मौजूद है। बेसिडियोमाइसीड्स को क्लब फंजाई भी कहते हैं क्योंकि बेसिडिया जो क्लब शेप फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो मशरूम्स के गिल्स पे मौजूद होते हैं। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं गिल्स, और इन गिल्स पे बेसिडियम है और बेसिडियम पे बेसिडियोस्पोर्स नजर आ रहे हैं। बेसिडियोमाइकोटा में जो फंजाई हैं इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से पहचान सकते हैं ड्यू टू देयर क्लब शेप्ड फ्रूटिंग बॉडीज, जिनको बेसिडिया कहते हैं। तो बेसिडिया की वजह से हम इन फंजाई को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। बेसिडिया एक्चुअली हाइफा के सोइलन टर्मिनल सेल होते हैं। बेसिडियोमाइकोटा को मशरूम प्रोड्यूसिंग फंजाई भी कहते हैं, और ये जो मशरूम्स हैं जिनको आम ज़बान में खुम्बियां कहते हैं, इनको हम बारिशों के बाद फील्ड में देख सकते हैं या इनको हम सुपर मार्केट्स में जो शेल्व्स हैं उन पर में भी देख सकते हैं, और इनको हम अपने लॉन में भी ग्रो कर सकते हैं। इन मशरूम प्रोड्यूसिंग बेसिडियोमाइसीड्स को बाज़ औक़ात गिल फंजाई भी कहा जाता है क्योंकि मशरूम की कैप के नीचे गिल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। Gills are actually compacted hyphae on which basidia or both. Gills वो compacted hyphae होते हैं जिनके ऊपर बेसिडिया पैदा होते हैं। अब हम न्यूट्रिशन को देखते हैं। तो मेजॉरिटी जो बेसिडियोमाइसीड्स हैं ये सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब है ये डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं। तो दीज सेप्रोफाइट्स काज डिके ऑफ लिटर, वुड और डंग। A few basidiomycetes forms are found as symbionts forming mycorrhizae in trees. कुछ ऐसी किस्में भी हैं बेसिडियोमाइसीड्स में जो कि एज ए सिम्बियोट्स पाई जाती हैं, और ये दरख्तों के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन डेवलप करती हैं। सम बेसिडियोमाइसीड्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट्स होते हैं, और ये हर्बेशियस प्लांट्स और वुडी प्लांट्स की काफी रेंज को डिस्ट्रॉय करते हैं। रस्ट एंड समर्ट्स दो ऐसे पैथोजेनिक फंजाई हैं जो प्लांट के पैथोजेन्स हैं और प्लांट में डिजीज काज करते हैं, जिनकी वजह से हमें काफी सारा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में जो थैलस है वो माइसीलियम पे मुश्तमिल होता है, और हाइफी जो है ये सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट का मतलब है कि इनकी हाइफी में क्रॉस वॉल होती है जिनको सेप्टा कहते हैं, और सेप्टा परफोरेटेड होते हैं यानी उनके अंदर सुराख मौजूद होता है। बाज़ औक़ात कुछ हाइफी आपस में पैरेलल जॉइन होते हैं और एक थिक स्ट्रैंड डेवलप करते हैं, और इस मॉडिफाइड
हैफल फॉर्म को राइजोमॉर्फ कहते हैं। बेसिडियोमाइट सीड्स में जो सेल वॉल है वो काइटिन और ग्लूकन से बनी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस की। तो माइसीलियम में 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम और इसको मोनोकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं। तो ये जो माइसीलियम है ये बेसिडियोस्पोर्स या जिनको सेक्सुअल स्पोर्स भी कहते हैं उनकी जर्मिनेशन से डेवलप होती है, यानी इट डेवलप्स फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। सेकंड जो इसकी स्टेज है वो सेकेंडरी माइसीलियम है जिसको डाइकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं और ये स्टेज डेवलप होती है जब प्राइमरी माइसीलियम प्लाज्मोगैमी के प्रोसेस से गुजरकर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाती है। थर्ड जो स्टेज है ये टर्शियरी माइसीलियम है और ये जो स्टेज है ये वेल मैच्योर्ड सेकेंडरी माइसीलिया जो कि फ्रूटिंग बॉडीज को कंपोज करते हैं जिनको बेसिडियोमेटा कहते हैं, ये तब डेवलप होती है। अब हम कुछ फेमस स्पीशीज को देखते हैं जो बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती हैं। उनमें मशरूम्स हैं, पफ बॉल्स हैं, स्टिंक हॉर्न हैं, जेली फंजाई हैं, बोलेट्स हैं, अर्स्टार्स हैं, पोलीपोर्स हैं जिनको ब्रैकेट फंजाई भी कहा जाता है। इसके अलावा समट हैं। समट वो फंजाई हैं, वो बेसिडियोमाइसीड्स हैं जो सेल्स में डिजीजेस काज करते हैं। इसके अलावा रस्ट है। रस्ट जो है पूरी दुनिया में खुसूसन पाकिस्तान में गंदम की अहम बीमारी समझी जाती है और इसकी वजह से काफी सारा हमें इकोनॉमिक लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। और क्रेप्टोकोकस है जो कि ह्यूमंस में डिजीज काज करते हैं। अब हम बेसिडियोमाइकोटा की सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ये जो फंजाई हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ का काम आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला आता है रस्ट और समट्स। ये दोनों सीरियल्स में डिजीज काज करते हैं और इकोनॉमिकली काफी सारा लॉस कॉज करते हैं और कुछ वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में ये काहत भी पैदा करते हैं। मशरूम्स जो कि एडिबल हैं, एडिबल मशरूम्स जो खाने वाले हैं, वो लोग इनको फूड के तौर पर इंजॉय करते हैं। आजकल मशरूम की काश्त एक फास्टली ग्रोइंग इंडस्ट्री बनती जा रही है। कुछ मशरूम ऐसे भी हैं जैसे कि टोडस्टूल्स और उसमें एक स्पीशी है एमिनीटा स्पीशी। दिस स्पीशी आर डेडली पॉइजनस, मीन इनको खाने से इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। पोलीपोर्स जो कि बेसिडियोमाइसीड्स हैं, ये फॉरेस्ट ट्रीज में एज ए पैरासाइट काफी सारा डैमेज करते हैं और इनको अगर एज ए सेप्रोफाइट देखा जाए तो एज ए सेप्रोफाइट ये टिम्बर को नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिडियोमाइसीड्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। तो किसी भी नबाती मादे को डिकम्पोज करना हो या न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करना हो तो उसमें बेसिडियोमाइसीड्स काफी अहम रोल अदा करते हैं। अब हम बेसिडियोमाइकोटा के लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं।
तो बेसिडियोमाइकोटा का जो लाइफ साइकिल है ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर मुश्तमिल है, यानी इसमें जो स्पोर्स हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। बाकी फंजाई में जो स्पोर्स हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बेसिडियोमाइकोटा में स्पोर्स सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें जो लाइफ साइकिल है वो दो अपोजिट मेटिंग स्ट्रेन से स्टार्ट होता है। दो अपोजिट मेटिंग स्ट्रेन्स आपस में करीब आते हैं और प्लाज्मोगैमी अक्कर होती है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप हो जाता है। इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम से मैच्योर मशरूम या मैच्योर फंजाई डेवलप होता है। मशरूम के कैप को पीलिस कहते हैं और इस कैप के नीचे गिल्स होते हैं। इस स्टॉक के ऊपर वाले हिस्से को एनुलस कहते हैं और इसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक के बेस को वोल्वा कहते हैं। जब और गिल्स को देखा जाए अंडर माइक्रोस्कोप तो बेसिडियम गिल्स के ऊपर मौजूद होते हैं और इनको डाइकैरियोटिक बेसिडियम कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो मुख्तलिफ स्ट्रेन के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें कैरियोगैमी अकर होती है और कैरियोगैमी में दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। फ्यूजन के बाद जब न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो फिर मियोसिस अकर होती है तो 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। जब ये 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स जो कि डिफरेंट किस्म के होते हैं और जब ये कहीं पे किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पे लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं और फिर ये मुख्तलिफ किस्म के प्राइमरी माइसीलियम डेवलप करते हैं। जब ये दोनों डिफरेंट स्ट्रेन्स अपोजिट स्ट्रेन्स प्राइमरी माइसीलियम प्लाज्मोगैमी के मरायल से गुजरते हैं तो फिर सेकेंडरी माइसीलियम डेवलप होता है और फिर इस सेकेंडरी माइसीलियम से मैच्योर फंजाई या मैच्योर मशरूम डेवलप होती है। इस तरह ये लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है। अब हम बेसिडियोमाइकोटा की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो फाइलम बेसिडियोमाइकोटा की दो मेजर क्लासेस हैं। एक क्लास को बेसिडियोमाइसेट्स कहते हैं और दूसरी क्लास को गैस्ट्रोमाइसेट्स कहते हैं। बेसिडियोमाइसेट्स में दो ऑर्डर्स हैं, एक को एगेरिकेल्स कहते हैं और दूसरे को एफेलोफोरेल्स कहते हैं। इसी तरह गैस्ट्रोमाइसेट्स में 3 ऑर्डर्स हैं, एक लाइकोपर्डेल्स, एक यूडिनेल्स और थर्ड वन इज आस्ट्रीलेगिनेल्स। अगर जीनस की बात की जाए तो एगेरिकेल्स में 2 फेमस जीनस हैं, एक एगेरिकस दूसरा ट्राइकोलोमा। इसी तरह एफेलोफोरेल्स में 2 फेमस जीनस हैं, एक को कहते हैं थीलीफोरा और दूसरे को कहते हैं पोलीपोरस। लाइकोपर्डेल्स के जो फेमस जीनस हैं उनको कैल्वेशिया और लाइकोपर्डान कहते हैं। इसी तरह एस्ट्रीलेगिनेल्स में जो फेमस जीनस है उसमें एक एस्ट्रीलैगो है और दूसरा टेलिशिया है। यूडिनेल्स ऑर्डर में 2 फेमस जीनस हैं, एक को कहते हैं पक्सीनिया जिसको रस्ट कहते हैं और दूसरे को कहते हैं यूरोमाइसीस। आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर बर वक्त मिलते रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।